नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एसएससी जीडी 2024 के जीके पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 2। यह प्रैक्टिस सेट आपके आगामी एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि सेम इसी टाइप क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके पहले रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दिए, ताकि जो भी इस टाइप के वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। और दोस्तों, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होती चली जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट 2 का पहला प्रश्न। और अपना पहला प्रश्न है, इस सामने दिया गया है यहाँ पर 0.16, उसके बाद है 0.0016 प्रोपोर्शनेट 1.02 इस रेशियो। यहाँ पूछा है कि क्या आएगा, यहाँ पूछ रहा है कितना आएगा। इसको जब हम ऐसे दशमलव अंक दिए रहेंगे तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सीधे या तो हम 100 से भाग देते हैं या फिर 100 से गुणा करके हम इसमें से इसका आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसको भाग दे के देखते हैं। तो दिया है 0.16, हम इसको यदि 100 से भाग देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 0.0016। ठीक इसी तरह से हम यदि 1.02 में भाग देंगे 100 से तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 0.0102। इसका राइट आंसर यही होगा। तो इसके लिए इसका आंसर कितना हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 35:7 प्रोपोर्शनेट 125। यहाँ पूछ रहा है कि चौथे स्थान पर क्या आएगा, जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने के लिए तो हम या तो स्क्वायर रूट करके निकालते हैं या फिर कोई प्लस माइनस करके निकालते हैं, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इसमें रिलेशन क्या बैठ रहा है। तो हम इसको लिख देंगे 35, इसको लिख देंगे 7। अब इनमें हम देखते हैं भाग कितने से जा रहा है। तो इस 7 में हम 35 में 7 से भाग करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, हमको मिलेगा 5। हम अगर 35 में 7 से भाग देंगे तो ठीक उसी तरह से हमको यहाँ पर 125 लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, इसको निकालने के लिए हमको यहाँ पर जो भी 5 बार भाग जाएगा वही अंक आएगा। तो जब भी हम इसको निकालेंगे तो 25 पच्चे कितना होता है, 25 पच्चे होता है 125। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी 25 आएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न दिया है, यदि पाइप को 169165 लिखते हैं तो स्वान का अंतिम अक्षर SWAN का अंतिम अक्षर क्या होगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमको सबसे पहले इनके जो डिजिट्स हैं उसको हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली कौन कितने नंबर पर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया है, पाइप, PIPE। इसमें जो P जो डिजिट है वो अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पर आता है, तो यह आता है 16 नंबर पर। और I जो आता है वह आता है 9वें नंबर पर। और P 16 नंबर भी लिखे हैं। E आता है 5 नंबर पर। हम इनको जब जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर हमको सीधे कितना मिल रहा है, हमको इस तरह से कर लेंगे तो इतना मिलेगा। ठीक उसी तरह हम SWAN हम इनको लिखेंगे। तो इनका पूछा है कि अंतिम अक्षर क्या होगा, तो इनको भी उसी तरह से हम लिखेंगे। एस कितना नंबर पर आएगा, तो एस आ जाएगा आपका 19 नंबर पर। डब्लू आएगा 23 नंबर पर। ए आएगा 1 नंबर पर। और एन आएगा 14 नंबर पर। तो इस तरह से हम SWAN का जो डिजिट हुआ है 1923114। तो यहाँ पर जो लास्ट डिजिट जो है
लास्ट डिजिट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, SWEN का अंतिम अक्षर क्या होगा, तो हम इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर 4 होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि D इक्वल टू 4 और COVER इक्वल टू 63 है तो BASIS का मान कितना होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमको सबसे पहले इसको कैलकुलेट करके देखना है। जैसे D इक्वल टू कितना दिया है, 4, ये तो आसान है। और कवर है COVER इक्वल टू कितना दिया है, 63। अब इसका हम जब मान निकालेंगे तो C कितना नंबर पर आता है, C अपना आ जाता है 3 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर, और V आता है 22 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर, और R आता है 18 नंबर पर। जब हम इन पांचों को जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है, 63। हमें 63 प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से हमको बेसिस BASIS इसको जोड़ते हैं। इसको भी पोजीशन पहले ज्ञात करते हैं। तो B कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर, A है 1 नंबर पर, S है 19 नंबर पर, I है 9 नंबर पर, S है 19 नंबर पर। जब हम इनको जोड़ते हैं तो इनको जोड़ने से हमको मिलता है 50। 2 1 3, 19 3 22, 9 + 19 हो गया कितना, 50। इसलिए इसका जो BASIS का मान कितना होगा, 50 होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में TREE को USFF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मैंगो MANGO को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ट्री, TREE, ये हो गया ट्री। ट्री को हम कैसे लिख रहे हैं, USFF। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, हमको सबसे वो निकालना है। तो हमको देख रहे हैं, टी के बाद कितना आता है, U, R के बाद आता है S, E के बाद आता है F, E के बाद आता है F। यानी प्रत्येक में आपका देखा जाए +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, यानी +1 करके सभी में आ रहा है। ठीक उसी प्रकार हम लिखेंगे MANGO, मैंगो। ठीक उसी तरह +1 करेंगे तो M के बाद क्या आएगा, N, A के बाद आएगा B, N के बाद आएगा MNO, और G के बाद आएगा H, O के बाद आएगा P। तो इस तरह NBOHP कहाँ मिला हमारा, ऑप्शन ए में। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विशेष कूट में ENOUGH को ONEHGU के रूप में लिखा जाता है तो उस कूट में EXCESS को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमको ठीक जैसे ऊपर सॉल्व किया तो उसी तरह इसको भी लिख लेना है, ENOUGH। इसको हम कैसे लिख रहे हैं, ONEHGU। अब इनमें क्या रिलेशन बैठ रहा है, सबसे पहले हमको इस चीज़ को देखना है। तो यहाँ पर क्या है, ई को इसके साथ मिलाएंगे, इसको इसके साथ मिलाएंगे और इसको इसके साथ मिलाएंगे।
उसी तरह यहाँ पर रिलेशन है, जी जी मिल जा रहा है, एच एच मिल जा रहा है, यू यू मिल जा रहा है, ये रिलेशन इसमें आ रहा है। इसी तरह से हमको यहाँ पर लिखना है ई एक्स सी ई एस एस। इसी तरह से लिखने के बाद हमको सेम इसी तरह से यहाँ कितना लिखना है, सी, एक्स के नीचे आ जाएगा एक्स, ई के नीचे क्या आएगा, ई। ठीक उसी तरह से जैसे इसमें किए सेम इसी तरह इसमें करना है। तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे हम इसको भी, तो एस यहाँ लिख देंगे, फिर एस यहाँ लिख देंगे और ई यहाँ लिख देंगे। तो हम लोग का जो वैल्यू निकल गया वो क्या है, सी एक्स ई एस एस ई। यानी इसमें कहाँ है, सी एक्स ई एस एस ई ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। इसमें ऐसा चित्र बताना है जो मैंने कि निम्न समूह में से संबंधित नहीं है। तो इसमें क्या ऐसा कुछ डिफरेंट है, वही देख करके हमको इसको सोल्व करना है। तो इसको सबसे पहले देखते हैं। तो ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये पेंटागन है और ये हेक्सागन है। तो इसमें जब भी हम देखते हैं तो इनके जो भुजाएं जहाँ जा करके मिल रही हैं, जो शीर्ष पॉइंट है इनका, वहाँ पर शीर्ष पॉइंट जो है यहाँ पर, जैसे ए भी भुजा जाके मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, यहाँ शीर्ष पॉइंट से निकला है। ठीक उसी तरह से इसका भी शीर्ष पॉइंट से निकला हुआ है, ए भी शीर्ष पॉइंट से निकला हुआ है। तो जो जितने भी ये तीनों भुजाएं हैं इस तीनों फिगर के, इसका शीर्ष पॉइंट से निकला है। लेकिन जो ए वाला है इसके जो है, इसके जो भी माने कि भुजाओं से निकला हुआ है इनका, जो हम देख रहे हैं, इसलिए इसमें जो जो डिफरेंट है वह 4 नंबर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चौथा नंबर फिगर जो है वह डिफरेंट है। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ये अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमको पहले क्या करना है, इसको सीधा सीधा लिख लेना है। 20 P 22 N, उसके बाद है 24 L, फिर 26 J। उसके बाद बोल रहा है क्या आएगा यहाँ पर खाली स्थान में। तो ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमको देखना है रिलेशन क्या निकल कर रहा है। तो यहाँ जो रिलेशन निकल कर रहा है वो देखते हैं। यहाँ +2 करने पर, यहाँ हम +2 कर रहे हैं तो हमको 22 मिल रहा है। फिर इस 22 में +2 कर रहे हैं तो 24 मिल रहा है। फिर 24 में +2 कर रहे हैं तो 26 मिलेगा। सेम इसी तरह से हम 26 में जब +2 करते हैं तो हमको कितना मिलता है, 28। यानी कि आधा जो है आंसर मिल गया है। अब जो अल्फ़ाबेट रूप में दिया गया उनमें देखते हैं कि क्या इनमें आता है। तो अल्फ़ाबेट के पी के बाद एन है, एन के बाद एल है, एल के बाद जे है। मीन्स यह हमेशा 2 पॉइंट जो है या 2 अल्फ़ाबेट जो है माने कि डिक्रीज होते चला जा रहा है। तो ई के बाद एन आ रहा है, तो यहाँ कितना है -2। फिर एन के बाद एल आ रहा है, यहाँ पर भी क्या होगा -2। एल के बाद जे आ रहा है, ये भी क्या है -2। अब जे के बाद हम अगर जो -2 करते हैं तो हमको कितना मिलता है, एच। जे में एच 2 माइनस करने पर हमको मिल रहा है एच, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 28H। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका आंसर होगा सी 28H, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात कीजिए। इस टाइप क्वेश्चन भी एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा आते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें देखना है कि क्या है। तो यहाँ पर 551 है
246 है, पूछा यहाँ क्या होगा। तो ये दोनों जो संख्याएं हैं ये दोनों बड़ी संख्याएं हैं। जब भी हमको बड़ी संख्या मिलेगी तो हम या तो ऊपर वाले जो भी अंक दिए हुए हैं, ये सब दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, तो ये सब या ये सब ऐसे दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, या तो हम प्लस करेंगे या फिर हम माइनस करके इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं सॉल्व करके पहले देखते हैं। तो इसमें क्या है, 551 है। 551 कैसे आएगा, तो जब हम 8 में से 3 को घटाते हैं, मीन्स 8 माइनस 3 करते हैं तो हमको 5 मिलता है। ठीक उसी तरह से जब हम 6 में से 1 घटाते हैं, 6 माइनस 1 करते हैं तो अब हमको 5 मिलता है, यानी कि हमको 5 मिल गया। उसी तरह से जब हम 5 में से 4 को घटाते हैं तो हमको कितना मिलता है, 1 मिल गया, यानी कि ये कितना हो गया, 551 इन 551 हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ है दिया है 246, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 आएगा, यानी कि 246 यहाँ आ गया। सेम उसी तरह से हमको ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पर भी उसी तरह से अप्लाई करना है। मीन्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे ऐसे, तो हमको मिलेगा ऑप्शन, इसमें 8 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6, फिर से 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 2, उसके बाद 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा हमको 2, यानी कि इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो हो रहा है 622। इसका मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले रिलेशन क्या इनमें आ रहा है। तो 3, या तो हम इसको इधर से सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, या फिर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, या तो हम इधर से सॉल्व करेंगे या फिर इधर से हम सॉल्व करेंगे। तो जब ये ऐसा आता है तो सबसे पहले हमको प्लस माइनस करके देख लेना है। तो 3 है, 15 है, 4 है, तो इसमें रिलेशन क्या आ रहा है, तो 3 चौको 12 प्लस 3, ये कितना हो गया, 15 हो गया। उसी तरह से 7 गुणे 5, 7 और 5 में हम जब गुणा करेंगे इसमें और इसमें तो आ जाएगा 35, प्लस 3 जैसे इसमें ऐड किया तो उससे इसी में कर देंगे हम, तो ये कितना आ गया, 38, यानी 35 और 3 38 हो गया। ठीक उसी तरह से ऑप्शन 3 में करेंगे, 5 गुणे 3, ये कितना हो गया, 15, प्लस जैसे सभी हम 3 लगाए हैं उसे इसमें भी लगाएंगे, तो 15 3 18, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, 18। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नीतीश कहता है, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए नीतीश कहता है कि उसका एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है, तो उसका रिलेशन क्या है उसके साथ, ये हमको निकालना है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमको सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ बनाना है। सबसे पहले हमको नीतीश को खड़ा करना है कि नीतीश कहाँ पर है इसमें, तो ये हो गया नीतीश। तो नीतीश का जो नीतीश इशारा, एक व्यक्ति की ओर इशारा कर नीतीश कहता है कि उसका एकमात्र भाई मेरी पुत्री, यानी कि नीतीश की पुत्री, तो इसकी पुत्री कहाँ, इसके नीचे आएगी, इसकी पुत्री के पिता का पिता है। तो वो व्यक्ति मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं, वो व्यक्ति है, ये है व्यक्ति। अब इसका जो है एकमात्र भाई,
इस व्यक्ति का एकमात्र भाई, यानी इसी के जनरेशन में आएगा। तो ये जो इसका भाई है वह क्या बनेगा, नीतीश का पिता। तो उस व्यक्ति का नीतीश से क्या रिश्ता है। तो जब नीतीश का जो पिता है और इसके पिता के जो भाई हैं, तो वह क्या होगा, नीतीश के चाचा जी लगेंगे। नीतीश के चाचा जी लगेंगे। इसका मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिसिंग नंबर है। इसमें दिया है तीन फिगर दिए हुए हैं। तीसरे फिगर में यहाँ पर जो है मिसिंग नंबर हमको निकाल के बताना है कि कितना आएगा। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला फिगर पकड़ते हैं। इसमें दिया है 12, 8 और 80। तो हम इसमें क्या ऐसा करेंगे कि हमको जो इसकी जो बड़ी संख्या जो 80 है वह हमको प्राप्त हो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमको सबसे पहले बाई एनी हाउ हमको बड़ी संख्या प्राप्त करना है। तो यहाँ है 12 है, 8 है और 80 है। तो इस ऐसी संख्या हमको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फिगर 1 को हम पकड़ते हैं। तो इसमें से 12 में से 8 को हम जब माइनस करते हैं हमें कितना मिलता है। जब भी हम 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 4। और हम अगर 12 प्लस 8 करते हैं तो 12 और 8 कितना हो गया, 20। अब जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 20 चौक को 80। सेम उसी तरह से हम अपना सेकेंड फिगर में जाते हैं। 16 और 7, 16 और 7, 16 है और 7 है। तो 16 में से हम जब 7 को घटाते हैं तो हमें कितना मिलता है, इसमें होता है हमको 9। और 16 और 7 जब हम जोड़ कर निकालते हैं तो हमें कितना आता है, तो ये आ जाता है आपका 23। अब 23 और जब 9 में हम गुणा करते हैं तो हमको कितना मिल जाता है, 207। ठीक इसी बेसिस पर हमको तीसरे फिगर का भी आंसर निकालना चाहिए। तो चलते हैं तीसरे फिगर का आंसर निकालते हैं। तो तीसरा फिगर में क्या है, 25 माइनस 21, ये कितना हो गया, 4 निकला इसका। उसके बाद में 25 प्लस 21 करेंगे, ये कितना हो गया, 25 प्लस 21 हो गया आपका 46। 4 और 46 में हम जब गुणा करेंगे, इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमें निकल के आएगा इसका आंसर 46 और एक गुणा करने के बाद आएगा 184। 184, इसलिए इसमें कहाँ है, ऑप्शन सी में है। 184 ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 184। अगला प्रश्न है 5। अगला प्रश्न दिया है फिगर 1 में 500920, सेकेंड फिगर में 3 8 11 24, थर्ड फिगर में 9 4 13 और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, हमको यही निकालना है। तो इसमें भी सेम उसी तरह से है। यहाँ क्या 5 4 9 बड़ी संख्या 20 है, 3 8 11 24, 24 बड़ी संख्या है। तो हमको इसमें बड़ी संख्या निकालना है, बड़ी संख्या कौन सी आ रही है। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम पहला फिगर पकड़ते हैं। तो यदि हम 5 और 4 में गुणा करते हैं तो हमको कितना मिलता है, 5 चौको 20। और इधर 5 और 4 को जब हम जोड़ देते हैं तो हमको मिलता है 9। यानी नीचे हमारी दोनों संख्याएं इस तरह से मिल गई। सेम उसी तरह से सेकेंड फिगर में जो है 3 और 8 को हम अगर यदि गुणा करते हैं, 3 8 24 मिल गया। और 3 और 8 यदि हम जोड़ देते हैं तो हमको इसमें कितना मिल जाएगा, 11। यानी कि ये भी क्वेश्चन हमको मिल गया। सेम इसी दोनों बेसिस के आधार पर हमको तीसरा निकालना है। अगर यदि हम 9 और 4 को गुणा करते हैं तो हमारा आंसर मिल जाएगा 9 चौको 36।
तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 9 चौको 36, 36 आ जाएगा। 9 + 4 को हम अगर यदि जोड़ते हैं तो ये कितना आ गया, 13, यानी यहाँ 13 ऑलरेडी दिया हुआ है और यहाँ पर जो है वह आ जाएगा 36, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 36, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 36 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम प्रयुक्त हो। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वह कितना है, तो 81 है, इसकी सबसे बड़ी संख्या है। तो हमें क्या करने से 81 आ जाएगा हर हाल में। तो जब हम इसमें हम गुणा करते हैं, इसमें कितना दिया हो, 9 1 और 9, इसको जब हम गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 81 मिल जा रहा है, यानी ऊपर का जो बड़ा अंक हमें मिल जा रहा है। सेम उसी तरह से हम नीचे भी गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो और कितना इसमें गुणा करें कि हमको 81 मिल जाए। तो 3 3 9 9 3 27, 27 3 81, यानी इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3 नंबर, इसका 3 आएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक आयताकार हॉल में प्रवेश करते समय के का जो मुंह है वह किधर है, पश्चिम की ओर है। फिर वह कमरे के बाएं कोने तक जाने के लिए तिरछे विकर्ण पर चलता है, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। जब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा दिशा वाला, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेना है। तो यहाँ हम बना लेते हैं ईस्ट, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो क्वेश्चन का सर क्या है, के का मुंह पश्चिम की ओर है, यानी के जो है पश्चिम की ओर इसका मुंह है किसी घर में, ये पश्चिम की ओर इस जा रहा है। फिर वह कमरे के बाएं कोने तक जाने के लिए तिरछे विकर्ण पर चलता है। अब बाएं कोना किधर है इसका, तो इस साइड पड़ेगा साउथ की तरफ, यहाँ पर इसका पड़ेगा। तो हम सीधे यहाँ से क्या करेंगे, इसको विकर्ण बनाएंगे, क्योंकि कोने से सीधे विकर्ण बनाकर तिरछा चल रहा है, यानी विकर्ण बना रहा है। तो इसलिए इसका दिशा जो है, ये तो क्या था, वेस्ट था, और नीचे क्या है, साउथ है। इसलिए इसका जो भी पूछ रहा है कि अब वो किस दिशा में चल रहा है, तो अब किस दिशा में है, तो हम इन दोनों का एंगल निकालेंगे तो पता चलेगा कि यह दक्षिण पश्चिम दिशा में चल रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह दक्षिण पश्चिम दिशा में चल रहा है। अगला प्रश्न है, अबू की घड़ी में 4:50 बजे हैं, जहां मिनट वाली सुई उत्तर पश्चिम की ओर है, तो घंटे वाली सुई किस दिशा में है। तो ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले हमको फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यहाँ क्या बोला है, घड़ी की जो सुई है, एक घड़ी भी बना लेते हैं, ये हो गया 12 3 6 9। तो इसमें घंटे की जो सुई है वह 4 पर है और मिनट की सुई 50 पर है, यानी कि 4:50 पर इसका हो रहा है। अब बोला है कि जो मिनट की सुई है उत्तर पश्चिम की ओर है, मिनट की सुई किधर है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। और तो बोला घंटे की सुई किधर है, तो घंटे की सुई कहाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि ईस्ट साउथ के बीच में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्व में इसका सुई का मुंह होगा। अगला प्रश्न है, वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। इसमें क्या कह दिया है, सब्जियां, भोजन, गोभी। जब हम वेन आरेख में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें देखते हैं कि वे कितना इसमें मिलान कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, सब्जियां, भोजन, गोभी। गोभी क्या है, एक सब्जी है, और सब्जियां क्या है, भोजन है। तो हमको इसी आधार पर इसका क्वेश्चन का आंसर निकालना होगा। तो सबसे पहले इसको हम कॉपी कलम लेके सेट करते हैं।
तो सबसे पहले हम बनाएंगे गोभी। ये है गोभी। गोभी क्या है? एक सब्जी है, यानी पूरा इसमें मेल खा रहा है। ये हो गया आपका सब्जी। और सब्जी क्या है? एक भोजन है, तो पूरा इसमें समाहित है वो भी। यानी ये जो बाहर वाला है ये तो भोजन हो गया, और जो बीच वाला है ये हो गई सब्जी, और जो अंदर वाला है वो है गोभी। इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी। एक फिगर सही मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से दिए गए विकल्प शब्दों के संबंध को दर्शाता है? अब इसमें दिया है कि कौन सा इसमें फिगर सही मैच कर रहा है। संगीतकार, कवि और कलाकार। यहां देखते हैं तो जो कलाकार होता है वह कवि भी होता है, वो कवि भी होता है और वह संगीतकार भी होता है। यानी कि कवि और संगीतकार दोनों ही कलाकार होते हैं, लेकिन कवि और संगीतकार दोनों में डिफरेंट होता है, दोनों में मिलान नहीं होता या एक प्रकृति के नहीं है, लेकिन दोनों कलाकार हैं। इसलिए इसका क्या होगा? सबसे पहले जो हम बनाएंगे वो कलाकार का। कलाकार के अंदर हम क्या कहा गया? कवि और संगीतकार दोनों आ गए। तो कवि और संगीतकार, लेकिन दोनों एक दूसरे से उनका बिल्कुल भी मेल नहीं है, तो इन दोनों को हम डिफरेंट डिफरेंट बनाएंगे। एक हो गया कवि और एक हो गया कलाकार। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष का है। इस टाइप क्वेश्चन में बहुत आते हैं। कथन में है, मणि ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है। सूप स्वादिष्ट है, मणि ने अपनी माँ से कहा। अब इसमें दिया है निष्कर्ष 1 में कि मणि की माँ ने सूप बनाया था। निष्कर्ष 2 में है, मणि को सूप पसंद आया था। अब इन दोनों में कौन सा निष्कर्ष सही है? तो मणि की माँ ने सूप बनाया था, ऐसा तो इसमें कहीं लिखा नहीं है। मणि ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है, मणि ने सिर्फ अपनी माँ से कहा कि सूप स्वादिष्ट है, किसने बनाया ये नहीं लिखा। तो मणि की माँ ने सूप बनाया था, यह तो गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर पर है, मणि को सूप पसंद आया है, ये सही है इसका। इसलिए इसका जो है ऑप्शन ए है, ये मैच कर रहा है, केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बॉक्स में आभूषण है, बॉक्स में सोना है। इसका निष्कर्ष है, बॉक्स में हीरो का हार और अंगूठी है। तो आभूषण जो होते हैं वे उसमें हीरे के हार भी आते हैं और अंगूठी भी आते हैं, सोने भी आते हैं, चांदी भी आते हैं, जेवरात भी आते हैं। तो तरह तरह के जो भी चीज़ आभूषण है वे आते हैं आभूषण में। तो इसका जो है ऑप्शन 1 सही है। और बॉक्स में सोना है, तो बॉक्स में हीरो का हार है और अंगूठी है। तो हो सकता है कि बॉक्स में हीरो का हार भी हो और अंगूठी भी हो या नहीं भी हो। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? संभवतः सही या गलत, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आज का अपना एसएससी जीडी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2, जो आपके आगामी एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।